प्यार से मेरी तरफ ना देखो, मैथ से प्यार हो जाएगा। प्यार हो गया तो पूरे जीवन मैथ आ जाएगा। प्यार से मेरी तरफ ना देखो, मैथ से प्यार हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिंह शुक्ला। आज की क्लास में आप लोग को मैथ पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं। क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 3.5 के जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा रांची के स्टाइल में। आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही आसानी से लगा के दिखाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े आसानी से सिखाते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने होगा और मैं क्वेश्चन को पढ़ के आसानी से रांची के स्टाइल में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे और इस वीडियो में हर क्वेश्चन का आंसर आप दिमाग में फिट कर लेंगे, आसानी से लगा लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो रांची के स्टाइल में लगाएंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है 13, इससे पहले मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया है रांची के स्टाइल में सॉल्व करके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ध्यान देना है, समीकरण 3x - y + 9 = 0। एक ये समीकरण आपको ये दे रखा है, इससे आपको एक रेखा प्राप्त होगी। अब देखिए और क्या कह रहा है, और 3x + y = 0 तथा 3x + 4y - 6 = 0 का आलेख दर्शाइए तथा इनके रेखाओं और x अक्ष से निर्मित त्रिभुज की शीर्ष भी ज्ञात कीजिए। तो बड़े ही आसानी से आप लोग को लगा कर दिखाते हैं। पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं और उसके माध्यम से हम आप लोग को आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। ज़रा ध्यान दें, पहला समीकरण 3x - y और ये प्लस आपका 9 = 0, ठीक है। फिर दूसरा क्या दे रखा है सर, तो दूसरा है 3x + y = 0। फिर तीसरा क्या है, तो तीसरा आपका क्या है वो ध्यान दें, 3x + 4y - 6 = 0। ये आपको दे रखा है त्रिभुज का शीर्ष आलेखीय विधि से ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं, रांची के स्टाइल से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आप लोग को आसानी से सिखाएंगे। जब 3 समीकरण दे रहे और आपसे कहे आलेखीय विधि से, यानी जैसे आपसे कहे आलेख विधि, यानी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें x अक्ष और y अक्ष का बात होगा और हम आप लोग को निर्देशांक निकाल के दिखाएंगे। और फिर क्या होगा, निर्देशांक आप लोग रखेंगे, फिर एक क्या होगा, रेखाएं आपस में काटेंगी, जहां काटेंगी वहां x अक्ष से एक त्रिभुज बनेगा और वही आपका शीर्ष हो जाएगा। आसानी से ज्ञात कर जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। देखते हैं, एक एक को लेते हैं और निर्देशांक ज्ञात करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, एक समीकरण को लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं 1, इसे मान लो 2 और इसे मान लेते हैं 3। ओके, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 बड़े आसानी से ज्ञात करते हैं। देखिए समीकरण सॉल्यूशन लिख लीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 3x - y + 9 = 0 ये आपका है। तो यहाँ क्या करेंगे, बस इतना ध्यान रखना, केवल y को रोको, बाकी सबको इधर ले आओ। तो देखिए नियम अनुसार गणित के ये इधर क्या है, प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये आपका माइनस, ये आप किस में है, प्लस में है, ये भी आपका माइनस में आ जाएगा। तो 3x माइनस हो गया, ये देखिए आपका प्लस में था माइनस में आ गया। और ये आपका किस में है, प्लस में है, इधर आया तो माइनस में आ गया। अब इधर y आपका किस में बचा, माइनस। अगर हम दोनों पक्षों का माइनस हटाएं तो क्या होगा, माइनस इधर कॉमन ले लेते हैं, माइनस इधर, माइनस से माइनस कट जाएगा तो पूरी संख्याएं क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये पूरी संख्याएं क्या हैं, माइनस में। तो देखिए ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आप क्या रखेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें आप x अक्ष और y अक्ष का मान निकाल लेंगे। आसानी से देखते रहिए और सीखते रहिए, एकदम लाइव की तरह एकदम सीखते रहिए और यहाँ पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाए। ध्यान दें,
ये आपका x और ये आपका y। क्या करें, x के स्थान पर सर क्या रख दें, तो आप रख सकते हैं 1। क्या रखेंगे, -1 रख दो, ताकि छोटी छोटी संख्याएं, 1 रखोगे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें ऐसे दिमाग लगाना है। क्या करना है सर, थोड़ा ये कम चल रहा है सर, क्या करना है इसमें, तो इसमें आपको ये दिमाग लगाना है कि छोटे छोटे अंक कैसे प्राप्त हों, ताकि आपको अधिक काम और लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। यही आपको गणित का दिमाग लगाना है। तो यहाँ जब आप 3 रख देंगे, यहाँ -1 रखेंगे, तो -1 का जब 3 से गुणा कराएंगे यानी -3 हो जाएगा, और 9 आपके पास प्लस होगा। चाहे तो मैं आप लोग को एक बार सिखा भी देता हूँ विस्तार से, ताकि आप लोग कोई डाउट में ना रहें। यहाँ ध्यान दें। ओके, तो यहाँ -3 हो जाएगा और ये प्लस आपका 9 हो जाएगा। घटाएंगे, यहाँ समझिए 3 उधार हैं और 9 आपके पास प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का आपके पास 6 बच जाएगा। तो सर ये आ गया 6। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आप क्या रख दें, -2। आपको अपने मन से कोई भी मान रखेंगे, क्या होगा, आएगा तो सब, लेकिन बड़ा आएगा। लेकिन आपको ऐसा सोचना है कि छोटा मान कौन सा रखें, छोटा मान आए। ये क्या होगा सर, कब ऐसे फट से हम तुरंत दिमाग में रखेंगे, दिमाग में ऐसे आ जाए मान, तो आप अभ्यास करेंगे। मैथ बाय प्रैक्टिस और मैथ बाय प्रैक्टिस दोनों अभ्यास से इतना आसान हो जाता है कि फिर पूछो ना, ये खेल हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, खेल हो जाता है। तो यहाँ आप क्या रखोगे, 2 रखोगे। क्या रखोगे, 2। तो यहाँ जगह अगर आप 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 6 हो जाएगा। अब फिर 9 में से आप 6 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। किसका 3 आ जाएगा, तो प्लस का 3 आएगा। ओके, विस्तार से आप लोग सीख पा रहे होंगे। फिर यहाँ क्या रख दें, 3 रख दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 और 3, 3 त्रिक का 9, यानी आप 9 में से जब 9 घटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप समीकरण के x और y अक्ष के निर्देशांक निकाल लिए। अब हम समीकरण 2 से बात करते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है, उससे भी निपट लेते हैं बड़े आसानी से रापची के स्टाइल में। इतना सोचना है, इतना आ गया। अभी देखिए, खेल खेल में सवाल लग जाएगा। मैथ एक खेल है, खेल ही है, ठीक है। तो ध्यान देना है। यहाँ से आप क्या करेंगे, 3x + y = 0। सर यहाँ से क्या होगा, y को रोको भाई, मैंने कितनी बार बताया, और इसको इधर लाओगे तो -3x हो जाएगा। ये आपका y हो गया। यहाँ से आप क्या करें, बॉक्स बनाएं। क्या बनाएं सर, बॉक्स बनाएं। बॉक्स बनाओगे, यहाँ एक को x y, और यहाँ आपको सोचना है कैसे कैसे निर्देशांक रखेंगे, छोटे छोटे मान आ जाएंगे। तो यहाँ आप क्या रखेंगे, एक बार रख दो 0। क्या रख दो, 0। तो 0 रख दोगे तो क्या हो, y भी 0 आ जाएगा। तो हमें क्या रखना है, छोटा मान रख दे कोई, ताकि ये दोनों 0 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ आपने x = 0 रख दिया तो y भी हमारा 0 आ जाएगा। अगर हम सर -1 रख देंगे तो क्या आएगा, तो माइनस यहाँ प्लस आपका 3 आ जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ क्या रख दें सर, तो यहाँ हम रख सकते हैं +1। अगर हम +1 रखते हैं तो माइनस हमारा 3 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बड़े इजी से आप लोग मान ज्ञात पर कर पाएँ, और ये आपका निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब देखिए, अब सर क्या करना है ज़रा बताइए। तो अब आपको करना क्या है कि अब तीसरा समीकरण लो, आसानी से उसका भी मान निकाल लो। जैसे मान निकाल लोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ आप सीखते रहिए, और सिखाना मेरा परम कर्तव्य है। ध्यान दें, 3x + 4y - 6 = 0। अब देखिए यहाँ क्या है, आपका माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 हो गया। y के कोल रोको इधर, ये आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सर एकदम राइट है। और ये आपका 4y हो गया। इधर ये किस में लिखा है, गुणे में लिखा है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। एकदम राइट सर, एकदम राइट। ये देखिए, ये y। अब यहाँ से सर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाओगे, यस नो, हाँ सर बॉक्स बनाएंगे, और यहीं आप मान रखोगे। मान रख दीजिए x और y। देखिए छोटा छोटा मान प्राप्त कर लो। x के स्थान पर मान लो 1 रखते हैं, क्या रखेंगे, 1 रख दें। तो क्या होगा, यहाँ 1 रख दोगे तो क्या आएगा, 3 का 3, और यहाँ आप जब 3 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4। कोई भी मान रख दो, रटना नहीं है आपको, बड़े आसानी से। अब क्या है, ये 1 से थोड़ा कम, यानी थोड़ा नीचे आना है आपको। और उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ देखिए
2 रख दें तो 2 रखेंगे सर क्या हो जाएगा, तो 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और अगर आप 6 से 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये भी आप यहाँ क्या रख दें, x के स्थान पर 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ऊपर 6 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, छोटे छोटे मान आ जाए। अब यहाँ रख दें क्या, सोचिए ज़रा, तुम सोचो, तो यहाँ रख दें आप क्या, अगर यहाँ आप रख देते हैं कोई ऐसा मान सोचो जिससे ये आसान हो जाए। अच्छा यहाँ हमने क्या रखा था, यहाँ हमने प्लस का रखा था, अगर माइनस का रख दें तो माइनस का रख देंगे तो हमारा आसान हो जाएगा। तो माइनस का अगर हम 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस, तो 6 6 12 हो जाएंगे, और 4 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। इस प्रकार से आप निर्देशांक निकाल लेंगे बड़े ही आसानी से। अब सर क्या करना है, बस इतना काम कर लेंगे, जान लो ये सवाल रांची के स्टाइल में चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तुमको यहाँ पटरी की सहायता से काम करना है। मैं इतनी बड़ी पटरी नहीं ले आया हूँ, आप लोग क्या करें, बोर्ड में लगाएं पट्टी की सहायता से, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ओके, और ये आपका यक्स यक्स और ये हो जाएगा यक्स डैश, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लोग को दिख रहा होगा बड़े ही आसानी से पूरा निर्देशांक, तो ये आसानी से आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ देखना है हमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है 6 है। कितना है, 6। तो हम करेंगे क्या, 6 से कोई बड़ी संख्या नहीं लेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा दूरी बराबर रखना है, 1 और 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इधर देखिए, जब डैश में चलेंगे यक्स डैश वाई डैश, तो ये माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। अगर आप पटरी की सहायता से करते हैं एकदम राइट आंसर, ठीक है, प्रयास करें पटरी, ये माइनस में होगा और ये आपका माइनस में होगा, ये आपका माइनस, और ये आपका भी माइनस हो जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये आपका माइनस हो जाएगा। बाकी यहाँ 5 लिख दें और यहाँ आपका -6 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई। क्या होना चाहिए, पटरी से बराबर बीच की दूरी होनी चाहिए, करेक्ट आंसर आएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ भी हम प्रयास करते हैं कि पटरी एकदम नापते नहीं, तो यहाँ भी प्रयास करते हैं एकदम करेक्ट आंसर आए। तो तीनों का निर्देशांक हमें रखना है, तो पहले समीकरण का रखते हैं, यानी यक्स अक्ष पर कितना चलना है, -1, तो -1 यहाँ हो गया, और वाई अक्ष पर +1 सर यहाँ, यानी कि मतलब हमारा यहाँ यक्स पर प्लस, एक्स पर प्लस, वाई पर +6 और वाई पर +6 चलना है, और एक्स पर -1। ठीक है, ये देखिए यहाँ थोड़ा हमारा क्या है, ज़्यादा ही इधर आ गया है, तो हमें कोई समस्या नहीं करना है। यहाँ तुम्हें थोड़ा इधर रखना है, थोड़ा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ आपको क्या समझना है, केवल ये सब डैश 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 डैश, केवल आपको करना क्या है, समझना है। जिस दिन समझ ये पाओगे आसानी से, आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप लोग समझ ही पाएंगे। तो यक्स पर कितना चलना था, -1, और वाई पर 6, ये आपका निर्देशांक हो गया। अब देखिए दूसरा, -x पर चलना है माइनस सर, और y पर चलना है 3, तो यहाँ आपका ये देखिए y पर +3 और x पर माइनस, थोड़ा इधर हो गया, कोई बात नहीं, हम इधर चलते हैं। ये देखिए ये भी हो गया आपका, x पर -2, x पर -2, y पर +3, तो हो गया सिंपल। अब देखिए उसके बाद x पर आपका -3 और y पर 0, यानी सर यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा। ये देखिए x पर आपको -3 और y पर 0,
तो इस प्रकार से ये आपको मिल गया। सर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको क्या करना है, इस तीनों बिंदु को मिलाना है। क्या करना है, इस तीनों बिंदु को मिलाना है आसानी से। ठीक है, ये तीनों मैंने बिंदु मिला दिया। ये समीकरण 1 का रेखा है और समीकरण 2 का जो रेखा है उस पर बात करते हैं। यानी यहाँ तो एक 0 0 होगा, तो यहाँ आप क्या कर दें, एक 0, 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिंपल है। फिर दूसरा समीकरण, x पर चलना है -1 और y पर चलना है +3। x पर चलना है -1 सर, x पर चलना है -1 और y पर +3, यानी आपका यहाँ आ जाएगा बेटा। तो x पर -1 और y पर +3, ये आपका एक निर्देशांक यहाँ हो गया। एकदम राइट सर। x पर चलना है +1 और y पर चलना है -3, तो x पर +1 आपका यहाँ हो गया और y पर आपका -3। हाँ सर, यहाँ x पर आपका कहाँ है, x पर आपका है x पर 1 और y पर -3, x पर 1 और y पर -3, ये आपका निर्देशांक हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको दर्शा देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये जा रहा है। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक ये हो गया। अब इसको जरा देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा सर, यहाँ आपका x पर चलना है 1 और y पर चलना है 1 से कम। x पर चलना है 1 और y पर, x पर 1 और y पर थोड़ा कम। ये देखिए, y पर थोड़ा कम चलते हैं, x पर 1 चलते हैं। तो यहाँ आपका 1 और ये आपका 3/4। ओके, इस प्रकार से हो गया। x पर चलना है 2 और y पर 0, ये हो गया। x पर 2 और y पर 0, x पर -2 और y पर 3, ये यानी आपका x पर -2 और y पर 3, ये आपका x पर और y पर 3, यानी यही आपका एक निर्देशांक मिलेगा। अब आप लोग मिला दीजिए इसको भी। तो जरा मिलाते हैं इसको, जरा देखिए। ये देखिए, मिल रहा है ना, बड़ा ही आसानी से। यानी आपका जो आंसर आएगा, देखिए x अक्ष पर जो बन रहे हैं, तो एक तो ये आपका आंसर यहाँ आप मान लीजिए, यहाँ आप मान लीजिए A, और ये आपका हो जाएगा B, और ये आपका हो जाएगा C। ये तीनों निर्देशांक आपके आसानी से ज्ञात हो गए। तो A बराबर आप लिख सकते हैं, A का जो निर्देशांक है क्या है सर, 3,0, और B का जो निर्देशांक है उसको भी लिखते हैं, और बड़े ही आसानी से रांची के स्टाइल में आपको सिखाते ही सिखाते हैं। -2,3, और C का जो मान है उसको भी देखते हैं इसी में, तो 2,0। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी, बड़े आसानी से सीख पाए होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। आपको इस सवाल को एक बार में तो समझ में आया ही होगा, अगर नहीं आया तो 2 बार देख लीजिए, कोई समस्या नहीं। बस 10 मिनट में, 5 मिनट में तैयार हो जाने वाला है। ये क्या है, आसानी से सीख पाए होंगे, बड़े आसानी से आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके आंसर को भी सॉल्व करके देखते हैं, आंसर को भी देखते हैं, और आप लोग को अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ज़रा ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। आंसर इसका आ रहा है, आपका जो आंसर है -3,0, -2,3, +2,0। ठीक, तो एकदम राइट आंसर आ रहा है। उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं अगले सवाल पर। हम सवाल आपको लगवाएंगे। आज पूरा वीडियो
मैं आप लोग को रांची के स्टाइल में और आसानी से सिखाएंगे। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और ध्यान देते रहना है। और अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी पहले हम इसको मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं रांची के स्टाइल में। आज तो मज़ा आने वाला ही है और आपको देखते रहना है। ये मैथ कोई कठिन नहीं, बस अभ्यास मांगता है बेटा। अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं, क्या कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान और असरी आवत जात से सिल पर परत निशान। यानी अगर आप अभ्यास करते हैं तो ये सवाल आसान होने वाला है आपके लिए, एकदम वेरी इजी हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर जो 14 है और ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। पहला सवाल जो आपका है स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। अब मैं आप लोग को इसको सॉल्व करके रांची के स्टाइल में दिखाता हूँ बड़े ही आसानी से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कुछ नहीं, ऐसे सवाल मैंने तो देखिए 7x - 15y = 2। अब फिर दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, x + 2y = 3। ये आपका क्या है, NCERT क्वेश्चन। ओके, NCERT क्वेश्चन, इसको हम रांची के स्टाइल से आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन में सर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हमें लिखना है सबसे पहले समीकरण x को 1 बनाना है, समीकरण 2 बनाना है। ये देखिए आप लोग ध्यान से देखते रहें, समीकरण 1 हो गया और ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन मेथड, ठीक है, विधि, प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, उसके बाद ये समीकरण 1 और 2 और उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण हमारा ये है, तो लिखते हैं समीकरण 1 को। ये आपका 15y = 2। यहाँ क्या करेंगे सर, यक्स वाले पद को रोकना है, बाकी सबको इधर लिखना है, ये बात ध्यान रखो। तो यहाँ हम 7x रोकेंगे और ये 2 - 15 आपका उधर माइनस में था तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये गणित का नियम है। ये आपका इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। सर इसके बाद क्या होगा, तो देखते जाइए वीडियो ना, आसानी से अभी आपको समझ में आ जाएगा बाबू, बड़े ही इजी वे में। तो ये यक्स का मान हो गया। यहाँ से क्या करना है सर, तो यहाँ आप क्या करेंगे, यक्स का मान आपका ये हो गया, यक्स का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, वाई का मान प्राप्त हो जाएगा, वाई का मान समीकरण थर्ड में रख दो, यक्स का मान निकला है। इतना काम करना है, वेरी इजी मेथड, प्रतिस्थापन विधि। ओके, तो ध्यान देना है। सर क्या करें, लिखेंगे यक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, यक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, हाँ सर समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड क्या है जरा देखिए, x + 2y = 3। इसको हम यहाँ रखते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। तो x के स्थान पे हमें रखना है 2 + 15y / 7 + 2y = 3। सर इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आप क्या करो, इसका तिरछा गुणा कर दो। क्या कर दो, तिरछा गुणा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा सर। अच्छा ध्यान से देखते रहो, बहुत ही इजी है। ये हो गया 14 आपका, 14y आपका यहाँ कितना 7 = 3।
ये आपका भाग में इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, 7 त्रिक 21 पहुँच जाएगा, ये आपका जुड़ेगा तो 29 y हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। यस सर, इधर आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आपका 29y हो जाएगा। इसको अगर आप घटाते हैं तो यहाँ आपका 19 आ जाता है, ये आपका गुणे में लिखा है तो इधर आ जाएगा भाग में, ये आपका y का मान आ गया। ओके, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, वेरी इजी विधि रखने पर, प्रतिस्थापन विधि, सिंपल सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब रख दीजिए मान। सर क्या रखना है जरा देखते हैं। तो y का मान रख देते हैं समीकरण जिसमें थर्ड में, x इक्वल टू 2 + 15, यहाँ देखिए y का मान हम क्या रख देते हैं 19/29/7। हाँ सर एकदम राइट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, इसको ज़रा हम देखते हैं, आप लोग को करके दिखाते हैं एकदम इजी वे में। क्या करोगे, इसका गुणा करोगे तो 15 और 29 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 285। एकदम राइट है सर, हाँ एकदम राइट है। गुणा करके ज़रा जांच करके तुम भी बताओ। और यहाँ क्या करेंगे सर, 7 लिखते रहो, कोई समस्या नहीं। x इक्वल टू, इसका गुणा कराओगे तो सर क्या होगा 29 दूना तो 30 दूना 60 होता है, 2 कम है ना 58 हो जाएगा। यहाँ आप क्या लिखेंगे, ये आपका 85 ही होगा 7, और ये सर क्या लिखेंगे तो ये इधर पूरे में हो जाएगा। इतना आप चाहो तो यहाँ एक बार देख लो, ये आपका क्या हो जाएगा पूरे में। अब जब पूरे में हो जाएगा तो इधर नीचे आ जाएगा सिंपल वे में। तो आप क्या लिखेंगे 58 को ज़रा जोड़ते हैं तो 8 और 5 13, और 5 और 8 13 1 14, और 2 1 3, और ये 7 गुणे आपका 29 है। x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 7 से कटेगा क्योंकि ये 7 का घन है ऊपर, तो सर 7 का घन है तो 49 यानी बचेगा, और एक 7 हम इधर अगर गुणा में लिख लें तो यहाँ एक 7 है, इसको हम 29, ये और ये कट जाएगा, यानी x का मान आपका आ जाएगा 49/29। ये आपका राइट आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी बड़े ही आसानी से, कोई समस्या आपको नहीं होगा। अगले सवाल पर बात करते हैं। तो ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसानी से मैंने लगवा दिया आप लोग को। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ध्यान देते रहें, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी जल्दी सब लोग लाइक कर दें, फटाक से लाइक कर दें, ध्यान दें। और वीडियो अगर मैथ आपको समझ में आ रहा है तो शेयर कर दें, ताकि सब लोग जितने आपके मित्र हैं और सब लोग क्या करें, सीख जाएं, ठीक है। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2, उसको भी हम राप्ती के स्टाइल में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं आज। आइए दिखाते हैं। 9x - 3y = 9। ओके, ध्यान देना है आपको, और राप्ती के स्टाइल में सॉल्व भी करना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़े ही आसानी से। ओके, ज़रा देखते हैं, इस सवाल को भी हम आसानी से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। देखिए ये सवाल है सिंपल वे में, इसको ये NCERT का NCERT क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान देना है। यहाँ समीकरण 1 बनाओगे, समीकरण बनाओगे 2, तो ये आपका 3x - y = 3। अब हम जान ही गए हैं प्रतिस्थापन विधि लगाना है, तो हम लिखेंगे नहीं। यहाँ समीकरण 1 हो गया था, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे सॉल्यूशन में। आप लोग पूरा विधिवत जान ही पाए हैं, चाहो तो यहाँ सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है। समीकरण 1 से कम समय में अधिक काम करेंगे। एक तो मैंने सिखा दिया, अब इसमें सीखने को क्या, बार बार समीकरण 1 समीकरण 2 यही सॉल्यूशन में लिखना है। और समीकरण 1 से आप उठाते हैं, x को रोकते हैं सर, और हम
पूरा इधर कर देते हैं। तो ये आपका माइनस में है, आपका प्लस में हो जाएगा, और ये आपका गुणा में है, तो आगे हम अगले स्टेप में करते हैं इसको भाग में। ठीक है, भाग में कर दिया, समीकरण थर्ड बन गया। ओके, कोई समस्या नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और यक्स का मान हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे। यक्स का मान समीकरण सेकंड में, तो सेकंड हमारा है 9x - 3y = 9। यहाँ देखिए x के स्थान पर क्या रखेंगे सर, x का मान रखेंगे, तो हम रख देते हैं y = 3। ओके, -3y ये 9, तो आपका ये 9 है, तो इससे ये गुणे में है तो कट जाएगा, यहाँ आपका 3 बचेगा, और ये 3 और ये आपका y। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप 3 कॉमन सम में ले सकते हो और ये आसानी से हल कर सकते हो। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 कॉमन ले लो, तो 3 + y - y। ओके, तो यहाँ अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, चाहे जैसा भी करेंगे ये जो प्रोसेस है यही होगा। ओके, तो यहाँ आपका 9 तो है ही, ये आप 3 यहाँ से काट देंगे, तो 3 काट देते हैं तब भी कोई, क्योंकि यहाँ आपका प्लस माइनस कट जाएगा। ओके, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल क्या होंगे, इनके आंसर नहीं आएंगे। इनके जब आंसर नहीं आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये सवाल का जो मान है, जो आंसर है, नहीं दिया होगा। और ऐसे सवाल कभी कभी आ जाते हैं, तो इन सवाल को हम कहते हैं कि सर ये अनंतः अनेक हल है, इसका कोई अंत नहीं है, अनेक हल होंगे इसमें क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यक्स ये वाई भी कट रहा है, तो इसके कोई मान नहीं आएंगे। जब वही मान कट जाता है तो कोई मान, तो यहाँ क्या होगा, हम कह सकते हैं अतः ऐसे जब सवाल आएँ तो आप कहेंगे कि अनेक हल होंगे। कितने, अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा, ऐसा आपको उत्तर देना है। ओके, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं, वेरी इजी सवाल। ऐसे सवाल कभी कभी दे देता है, ज़्यादातर ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। ओके, अगला जो सवाल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, अगला सवाल पर भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको भी हम रांची के स्टाइल में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। ज़रा देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका यस - t = 3, और जो दूसरा समीकरण है यस अपॉन 3 और t/2 = 6। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान देना है आपको बड़े आसानी से। बाकी कोई समय मायने नहीं रखता है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और बड़े सिंपल से सॉल्व करना है। ओके, यहाँ हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। समीकरण 1 समीकरण 2 बनाएंगे ही बनाएंगे सर, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान देना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये सब, तो ध्यान देना है। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 से सर, समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ यस - t = 3 हो जाएगा। यहाँ हम क्या करें, यस को रोक लें, इसको इधर ले आएँ, बिल्कुल सही है, ये आपका t हो जाएगा, ये आपका प्लस है, तो ये समीकरण 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, समीकरण 3, ये आपका समीकरण 3 हो गया। यस का मान आपका क्या करोगे, यस का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। ओके, तो यस आपका कितना है, समीकरण 3 में हम रख देते हैं, डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं, तो यक्स + t, समझ पा रहे हो, 3/t/2 = 6। यहाँ सर क्या करेंगे, तो यहाँ आप हर समान कर लो, चुटकियों में सॉल्व कर जाओ। इसका गुणा इससे करा दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 + t = यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। हाँ सर, और यहाँ 6 हो जाएगा, ये आपका 6 इधर भाग में गुणा हो जाएगा सर, गुणा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, इसका हम गुणा करें तो 6, और ये आपका क्या हो जाएगा 6t या 2t,
क्योंकि 2 से गुणा हो रहा है तो 2t, ये आपका 3t हो जाएगा। हाँ सर 3t हो जाएगा, ये आपका 6। और अगर हम यहाँ इस बार ना लिखें, सीधा सर इधर ये भाग में इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। 36 हो रहा है, यहाँ आप क्या करें, इसको ज़रा जोड़ लेते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 5t, 5t। इसको ज़रा हम थोड़ा इस गिनती में लिखते हैं, ये आपका 36 हो जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे सर, इसको हम घटा देते हैं, इधर आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको इस तरह ना लिख के इस तरह लिखते हैं, और ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 5t हो जाएगा। यहाँ से ये कटेगा तो t का मान 6 आ जाएगा। t का मान जब 6 आ जाए तो समीकरण किस में रख दो, थर्ड में रख दो। t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड हमारा क्या है, यस इक्वल टू आप 3, और ये आपका t है, तो t के स्थान पर हम रख देते हैं 6, यानी आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। यस का मान 9 और t का मान 6 आ गया रांची के स्टाइल में। अब हम अगले सवाल पर बात करते हैं और देखते हैं उस सवाल को भी, और आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। ज़रा देखते रहिए, बड़े ही सिंपल वे में, कोई समस्या नहीं होगी आप लोग को, बड़े आसानी से ये सवाल आप लोग समझ पाए होंगे। ये सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं आज लगवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुके हैं, और जब मैं भी पढ़ रहा था तो ये सवाल आया था। तो आप लोग को करना क्या है, ऐसे सवाल को देखना है और सॉल्व भी करना है। तो ये आपका चौथा सवाल, प्रतिस्थापन विधि, यानी 14वां सवाल का आपका ये चौथा सवाल आ गया है। x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 2, और कुछ दिया है कि a आपका 0 ना हो, b आपका 0 ना हो, 0 हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा इन्होंने स्थिति दिखाया है। ओके, तो यहाँ आप क्या करें, माइनस वी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई भी सवाल हो NCERT का सवाल, तो कोई समस्या नहीं, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे ही लिखेंगे। ये आपका समीकरण बन गया भी है, आप लोग चाहें तो इसको बना भी लेते हैं, और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना ही करना है, तो ध्यान देना है। समीकरण 1 समीकरण 2, यहाँ क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, आसानी से हो जाएगा, बड़े ही आसानी से। तो ये आपका b क्या होगा सर, ये हमारा bx प्लस, तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1, तो bx प्लस ay, और ये हमारा ab हो जाएगा सर, और ये हमारा 2 हो जाएगा। इधर आप क्या करेंगे, इधर ये आपका किस में है बताइए, किस में है, इसमें भाग में है, तो ये आपका गुणे में हो जाएगा ab, यानी bx और ay। यहाँ से हम क्या करेंगे सर, तो यहाँ से आप क्या करें, इस वाले पक्ष को इधर ले आते हैं। ये देखिए जो मैंने प्रोसेस बताया उसी के अनुसार काम करना है, और bx इधर बचा, आप क्या करें, भाग कर दें, क्या कर दें, भाग कर दें सर, हाँ बिल्कुल एकदम भाग कर दें, और b आपके बटे में आ जाएगा, ये समीकरण थर्ड बन जाएगा, यानी x का मान आपका इतना है थर्ड, ये समीकरण थर्ड आपको ध्यान ही रखना है। ओके, थर्ड बन गया। अब क्या करेंगे, x का मान वही प्रोसेस से एकदम, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो हम यहाँ रख देते हैं, समीकरण सेकंड यही है, तो a और ये आपका हो जाएगा 2ab माइनस a y अपान v, और सर ये क्या हो जाएगा उसके बाद माइनस वी वाई, और फिर क्या हो जाएगा सर a माइनस वी स्क्वायर। कोई समस्या इतने में नहीं है। अब क्या करेंगे सर, इसको गुणा करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर v, क्या हो जाएगा a स्क्वायर v, बोलो यस नो, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा a स्क्वायर y,
और इसका अगर हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान में बी। कोई समस्या किसी को इतने में नहीं होना चाहिए, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, इतना तो काम समझ में आया, इसका गुणा इससे करा दिया इतना हो गया, इसका गुणा इससे करा दिया इतना हो गया, और इसका गुणा आपने इससे कर दिया, कोई समस्या नहीं। अगर कोई समस्या नहीं तो वेरी इजी है, इसका भी गुणा करा देते हैं इधर। स्क्वायर बी माइनस क्या हो जाएगा, बी क्यूब। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। हाँ सर कोई समस्या नहीं है, ऐसे आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई समस्या नहीं। अब देखो भैया, ये आपका क्या है, प्लस में है, इसको इधर ले आओ, और ये इसमें y दोनों में कॉमन है, तो माइनस वाई कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और जब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। उधर था प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको एक से अगर दो उधार हो, एक दे आए तो कितना बचा, एक आपका उधार बचा, तो बी क्यूब और माइनस का ए स्क्वायर और बी हो गया। ओके, और यहाँ आप माइनस वाई ये आप लिखेंगे ही लिखेंगे, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए बाबू। क्यों, यहाँ आप बी माइनस कॉमन कर लेंगे, और यहाँ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है आप लोग बताएं ज़रा कमेंट बॉक्स में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए ये और ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई का मान आपका बी आ जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सीख पाए होंगे। वाई का मान बी आ गया। अब वाई का मान समीकरण किस में रख दो, समीकरण थर्ड में रख दो, आसानी से निकल आए। सर वाई का मान समीकरण थर्ड में रख दे, हाँ बेटा वाई का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं। तो वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर बताइए क्या था, 2ab माइनस क्या है यहाँ, ए वाई माइनस ए वाई अपान वी। हाँ सर ये है, तो क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ से आप b का मान रखेंगे, तो 2ab माइनस ए वाई के स्थान पर b रख देना है, और v यहाँ से क्या होगा सर, तो ab और 2ab में से एक ab घट जाएगा, तो क्या बचेगा ab बटे b, b से b कट जाएगा, यक्स का मान आपका क्या आ जाएगा बताओ, यक्स का मान सर आ जाएगा, जब b से b कट गया तो यक्स का मान आ जाएगा a। आसानी से आपका राइट आंसर आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे। अब देखिए अगला सवाल जो है वो 15 नंबर है, इसको कैसे सॉल्व करना है सर, तो इसको सॉल्व करना है आपको। इसमें क्या है, बड़ा सिंपल था, कोई कठिन सवाल नहीं था, वेरी इजी था, आसानी से आप लोग मान रख के सॉल्व कर ले। एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, कोई समस्या एक बार में ही आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है एक बार फिर से देख लो, इसमें कुछ है ही नहीं, कोई दम ही नहीं है। और ये आप जब क्वेश्चन आ जाएगा तो यूपी बोर्ड में छाप के आएंगे और पूरे में पूरा नंबर उठाएंगे। ओके, ऐसे सवाल दुनिया का कोई भी सवाल होगा आप लोग आसानी से लगा पाएंगे, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो क्या कह रहा है, तो अगला सवाल जो हमारा है वो है विलोपन विधि। भैया क्या है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से उसको भी हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करके आसानी से आप लोग को दिखाते हैं। ज़रा देखते हैं उसको भी हम रापची के स्टाइल में। ओके, क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पर। अब देखिए ज़रा, ये 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को विलोपन विधि से सॉल्व करिए। तो आइए विलोपन विधि से इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके पहले सवाल को, ये 15वां के पहला सवाल है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15। हाँ सर यही है। अब उसके बाद 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके, कोई समस्या नहीं। हाँ सर कोई समस्या नहीं। अब देखिए इसके दूसरे सवाल को भी कहो तो उतार लें ताकि आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ज़्यादा मोबाइल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे, और आसानी से। एक ये हो गया, ये 9
माइनस 2y इक्वल टू 7। ये सब NCERT क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है, जिसको हम रापची के स्टाइल में आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, विलोपन विधि, सोल्यूशन लिखोगे और x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x यहाँ 2x लिख दो माइनस 3y इक्वल टू 4। समीकरण 1, समीकरण 2। ओके, समीकरण 1 बनाओगे, समीकरण 2 बनाओगे। यहाँ क्या करोगे, यहाँ आपको एक पद को समान करना है। अगर पद समान नहीं है तो एक पद को समान करना है। चिन्ह विपरीत है, जिस पद को तुम समान कर रहे हो अगर चिन्ह उसका विपरीत है तो जोड़ देना है। अगर जिस पद समान है, अगर जो पद समान है अगर उसका चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देंगे। अगर समान है, पद भी समान है, चिन्ह भी समान है तो घटा देंगे। ये बात दिमाग में बैठा लो। तो देखिए, यहाँ ये चिन्ह तो विपरीत है लेकिन पद जो है समान नहीं है, तो हम छोटा वाला पद क्या करेंगे, समान। यहाँ आपको अगर 3 वाला यहाँ चिन्ह विपरीत देखेंगे तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर चिन्ह समान देख रहे हैं, घटाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आइए 2 से गुणा करके हम आसानी से इसको रापची के स्टाइल में लगाते हैं। तो हम लिखेंगे, विस्तार से थोड़ा करवा रहे हैं, हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, तो इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। x प्लस और इक्वल टू 5, इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा, पूरे को 2 से गुणा, तो 2x इक्वल टू 2y इक्वल टू 10। ओके, यहाँ फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर हम क्या लिखेंगे, चलो ठीक है, घटाने पर समीकरण हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका। ऐसे गुणा करके घटाने पर तो मैंने कर दिया, आप लोग थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, इसको डायरेक्ट नहीं करते हैं, गुणा करके, हाँ चलो गुणा करके 1 से 2 को घटाने पर तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। आप क्या कर देंगे, चिन्ह यहाँ समान है, घटा देते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, और ये चिन्ह और ये चिन्ह, बीच का चिन्ह का मान नहीं होता है। तो 3 2 5y आपका हो जाएगा, और यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा सर। तो 6 आ जाएगा तो y का मान आपका आ जाएगा 6/5। y का मान आ गया 6/5, तो y का मान रख देंगे समीकरण किस में, तो y का मान रख देंगे हम समीकरण किस में रख दें, या फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, कोई समस्या नहीं, सेकंड में रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3, यहाँ आपका 6 है, यहाँ आपका 5 है, ये आपका 4 है। यहाँ आप क्या करेंगे, ये आपका तो छात्र 18 हो ही जाएगा बट्टे 5, और ये आपका 4 है, इसको यहाँ रखो, और 2x को यहाँ रखो माइनस, इस ये आपका माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में हो जाता है तो 18/5, ये 2x, और इसका गुणा करते हैं तो 20, और ये 18, ये 5, ये 2, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा सर, ये हमारा 28 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये इधर गुणा करते हैं, यक्स इसको काट भी सकते हैं, 7 दूनी 14, 14 आपका कितना आ जाएगा 5, यक्स का मान 14/5, ये आपका राइट आंसर आ गया। बड़ी आसानी से आप रापची के स्टाइल में सॉल्व कर लेंगे, और इजी मेथड में आप यक्स और वाई का मान निकालेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो खैर अगर 38 हो रहा है, क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो जब 38 हो जा रहा है तो ये 19 दूना 38 यानी 19 आ गया आंसर। ओके, तो यक्स का मान आप 19/5 और वाई का मान आपका आ गया 6/5।
ऐसे सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं रापची के स्टाइल में। देखिए अगला जो सवाल है उसको भी हम देखते हैं और आसानी से सॉल्व करते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़े ही सिंपल वे में लगवा रहा हूँ। ओके, तो ये सवाल हो गया। अब ज़रा हम अगले सवाल पर बात करते हैं और आप लोग को आसानी से रापची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाते हैं मज़ेदार टॉपिक के साथ। ध्यान देना है आपको। करना क्या है अगले सवाल में। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ, दूसरे सवाल को मैंने मिटा दिया। कोई बात नहीं, अगर दूसरा मिटल गया, क्वेश्चन मेरे हाथों में है, उसको हम उतारते हैं और फिर सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं बड़े ही सिंपल वे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको देखते हैं। क्या है, 3x, ये भी थोड़ा कम चल रहा है। अगर कम चल रहा है दूसरा, आज चाहे जो हो, इसको तो सॉल्व करेंगे। ये 3 देखिए ये चल रहा है और ये 5y = 4 और ये 9x - 2y = 7। ओके, ये आपका राइट क्वेश्चन उतर गया। अब हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। सर इसमें क्या करना होता है, बार बार मैं समझा रहा हूँ। एक पद को समान करिए, या तो इसको समीकरण क्या करोगे आप, समीकरण बनाओगे, इसको बना लो 1 और इसको बना लो 2। यहाँ या तो आप 3 से गुणा कर दो तो ये 9 हो जाएगा, घटा दो, या तो आप समीकरण 1 में क्या करोगे 2 से गुणा, या तो 5 से गुणा इसको करोगे, इसको 2 से गुणा समीकरण 1 को और इसको 5 से गुणा। तो इतना लंबा नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो देखिए अब यहाँ अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15y और 4 3 12। यस नो, एकदम राइट सर। और ये आपका 9x - 2y = 7। घटाना तो घटाना है, प्लस है तो चिन्ह हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। और ये आपका प्लस है 2 और ये आपका माइनस है, यानी आपका आ जाएगा 13y। ओके, यहाँ 7 5 12, यानी 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी आपका 5/13। ये आपका, अब ये यहाँ इधर माइनस में है, इधर लाया हो, माइनस को उधर से यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपका -5/13 आ गया y का मान। और y का मान हम रखेंगे कहाँ, तो y का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, आप दोनों में रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। ओके, कोई भी समस्या नहीं होगा, आप सेकंड और फर्स्ट में रख सकते हैं। तो देखिए y का मान हम रख देते हैं कहाँ पर, ज़रा बताइए। y का मान हम रख देते हैं सेकंड में, तो y का मान सेकंड में रखने पर। ओके, अब आप लोग लिखेंगे, मैं छोटा लगवा रहा हूँ ताकि आप लोग आधे पन्ने में लगाएं, आसानी से सॉल्व कर जाएं। विधि सिखा रहा हूँ, मेथड सिखा रहा हूँ, रटना नहीं कि पूरा लैंग्वेज रटो, रटना नहीं है। यहाँ आप क्या लिखेंगे सेकंड में रखने पर, तो यहाँ आप 2y = 7। ओके, तो 9 गुणे क्या हो जाएगा, 9 गुणे यहाँ x तो आप लिखेंगे, ये लिखेंगे कि आपको y का मान, ये आ गया है आपका y का मान, थोड़ा इसको अच्छी जगह में लिखते हैं, 2 गुणे -5 = 13 और ये 7 आपका है ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम रखते हैं +10 = 13, इस 7 इसको इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा 10 3। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 7 × 91 -10/13 और ये आपका 9x हो जाएगा, घटा दो जरा 81 और ये आपका 13 है,
इधर आपका गुणे में लिखा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। x 9 9 81 यानी 9/13 x का मान आपका ये आ गया। ये बड़े आसानी से रांची के स्टाइल में आपको आंसर मिल गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। अगले सवाल पर हम बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें इसको और आसानी से सॉल्व करें बड़े ही सिंपल वे में। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगला सवाल है उसको भी हम सॉल्व करते हैं बड़े ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं रांची के स्टाइल में। कोई भी सवाल हो बड़े ही आसानी से सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है चौथा, यानी क्या है चौथा या तीसरा कहते हैं कि दूसरा मैंने लिखवाया तो तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा हमारा क्या है, x + 2y और ये 2 ये आपका 3 - 1। ओके, और x - y = 3 = 3। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने पहला उतार दिया। अब आपको तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है उसको देखना है। विलोपन विधि से एक पद को समान करो, आसानी से सॉल्व कर जाओ। यहाँ क्या करें, हम इतना इधर भाग गुणा नहीं करेंगे तो क्या करें सर, यहाँ आप क्या करो कि समीकरण 1 इसको बना लो, समीकरण 2 बना लो। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दो, जोड़ दो। तो लिखते हैं, सॉल्यूशन तो हमारा ऊपर ही हो गया, समीकरण बन गया। तो समीकरण 1 में गुणा नहीं करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, x + 2y / 3/2 - 1। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2x - 2y / 3 = ये 6 आपका हो जाएगा। यहाँ आप जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, इसको हम जोड़ते हैं तो x/2 ये आपका 2x = ये आपका क्या हो जाएगा +5। इसका अगर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, x + 4x/2, यानी आपका ये भाग में है तो इधर आएगा गुणा हो जाएगा, यानी ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। इसको इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा, x = 2, 5 दूनी 10। सिंपल से x का मान 2 आ गया। तो x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। तो x का मान समीकरण 2 में रख दो, आ जाएगा। तो x का मान हम रख देते हैं, यहाँ रखिए 2 - y = 3 तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6 y/3, ये 3 है आपका, इधर गुणा हो जाएगा 9 हो जाएगा, भाग में इधर आएगा गुणा हो जाएगा। और हम इधर ये प्लस, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस। तो बताइए क्या हो जाएगा, आप घटाएंगे तो यहाँ आपका 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा, यहाँ आपका -y है। तो y को माइनस हटाओगे तो इधर आएगा माइनस, क्योंकि माइनस इधर कॉमन लेते हो, इधर भी कॉमन लेते हो तो माइनस कट जाता है, तो इधर माइनस बच जाएगा। ठीक है, तो आसानी से x और y का मान आप निकाल ली। बड़ा ही आसान था। इस प्रकार से रांची के स्टाइल में ये भी आंसर आ गया, कोई समस्या नहीं होगा। अब जो अगला सवाल है उसको भी हम सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं रांची के स्टाइल में। ओके, वेरी इजी सवाल, बड़ा ही सिंपल था। अगला सवाल जो है उसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी विलोपन विधि से सॉल्व करना है हम लोग को। तो विलोपन विधि यही है, एक पद को क्या करो, विलवा दो, दूसरे पद का मान निकाल लो। ओके, और यहाँ देखिए ये आपका
क्वेश्चन है 2y + 5 = 0, a upon x 3v upon y - 2 = 0। यहाँ x और y 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। अब सर इसमें क्या करना है? सिंपल है, यहाँ थोड़ा मान लेते हैं, और नहीं मानेंगे तब भी लगेगा, ऐसे लगेगा। यहाँ एक पद समान कर लो तुम, बस क्या करेंगे सर, एक पद समान, तो यहाँ आप समीकरण 1 और 2 बना लो, ये हो गया 2, यहाँ केवल 3 से गुणा कर दो और उसके बाद घटा दो, हो जाएगा काम। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, चलिए समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर ऐसा आप लोग लिख लेंगे। तो 3a/x 2b/y, और इसको थोड़ा इधर ले आते हैं तो ये आपका कोई समस्या नहीं होता है, लेकिन हम इसको ज़्यादा इधर लाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बस उधर वो प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ये 3ax + 3by, अब देखिए यहाँ 9 हो जाएगा, क्योंकि हम 3 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ हमारा प्लस में 6 हो जाएगा, घटाना पड़ेगा ही, कट जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 9 और 2 क्योंकि हर समान है, तो 11 हो जाएगा आपका y/11b/y माइनस में, यहाँ भी आपका 11 हो जाएगा माइनस में, ओके। एक मान लें तो ये 11 और ये 11 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस भी माइनस कट जाएगा, तो b/y = 1, ओके। ये आपका इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, 1/, ऊपर गुणा में लिखा है, नीचे आएगा v, और 1/y, दोनों को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, y का मान b प्राप्त हो जाता है। y का मान क्या प्राप्त हो जाता है, b, और जब y का मान b प्राप्त हो जाता है तो y का मान हम रख देते हैं समीकरण सेकंड में, तो सेकंड में रख देते हैं a/x + 3b/y का मान कितना आया है, b, क्यों b ही आया है, ये और ये कट जाएगा, ये आपका माइनस, उधर प्लस में था, इधर माइनस में था, इधर प्लस में, कोई समस्या नहीं, ये आपका 3 बचेगा, तो a/x, और ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 - 3 a/x, घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1, अगर ये इसमें है तो इधर आएगा तो भाग में, गुणा में, यहाँ 1/x, दोनों को अगर हम पलट देते हैं तो -a, क्या आ जाएगा, -a, तो x बराबर -a आ गया, और y बराबर क्या आ गया, b, ये दोनों राइट आंसर आ गए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।